क्या हो अगर इलेक्शन के दौरान लाइट कट जाए, क्या ईवीएम काम करेगा? ये ईवीएम मशीन क्या होता है? क्या ईवीएम में एक साथ दो कैंडिडेट को वोट दे दे तो क्या वह काउंट होगा? इलेक्शन ख़त्म होने के बाद अगर कोई बटन दबाए तो क्या वो वोट डलेगा? वोटिंग के दौरान हाथों पर लगाई गई इंक मिटती क्यों नहीं है? आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके बारे में। इंडिया में पहले एक स्लिप पर मोहर मारकर और तब वोटिंग करना होता था, पर इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। इसमें बहुत सारे वोट इनवैलिड हो जाते थे, पेपर बहुत ज़्यादा खर्च होता था, बूथ कैप्चर हो जाता था, बैलेट वाले बॉक्स में इंक डाल दिया जाता था ताकि इलेक्शन कैंसिल कराया जा सके और इसके काउंटिंग में भी बहुत लंबा समय लगता था। उसके बाद आया ईवीएम मशीन, जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में पहली बार केरल के इलेक्शन में इसका उपयोग किया गया। वर्ष 1982 में केरल में एक कैंडिडेट 123 वोट से हार गया और फिर उसने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट ने री इलेक्शन करवाया जिसमें सेम कैंडिडेट 2000 वोट से जीत गया और तब से 1988 तक ईवीएम को बैन कर दिया गया। ईवीएम में 3 पार्ट होता है, एक बैलेट यूनिट, एक वीवीपैट और एक कंट्रोल पैनल होता है। ये ईवीएम मशीन में किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी नहीं होती है, न ब्लूटूथ, न वाईफाई और ये किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी इसमें नहीं होती है। ये अलग तरीके से बनाया जाता है जिसमें एक खास तरह का केबल होता है ताकि कोई इसे हैक ना कर सके। ये मशीन बिजली से नहीं बल्कि बैटरी से चलती है ताकि भारत के ऐसे क्षेत्र जहां बिजली नहीं हो वहां पर भी वोटिंग कराया जा सके। बैलेट यूनिट जनरली एक रजिस्टर की तरह होता है जिसमें कई सारे बटन होते हैं। जैसे ही आप कोई बटन दबाते हैं वह वोट दर्ज हो जाता है। ये बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड होता है जो कि वोटिंग ऑफिसर के पास होता है। जब ऑफिसर कंट्रोल यूनिट का बटन दबाते हैं तो ये बैलेट यूनिट एक्टिवेट हो जाता है और एक वोट के बाद फिर से डीएक्टिवेट हो जाता है। बैलेट यूनिट में एक बार में एक ही वोट डाल सकते हैं। अगर आप कोशिश भी करें एक से अधिक डालने का तो ये काम ही नहीं करेगा। अभी कुछ साल पहले तक एक बैलेट यूनिट और एक कंट्रोल पैनल होता था, पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए इसमें वीवीपैट मशीन को भी ऐड किया गया जो बैलेट यूनिट के बाजू में होता है। जैसे ही आप वोटिंग करते हैं इसमें एक स्लिप जनरेट हो जाता है जो कि 7 सेकंड तक दिखता है, जिससे कि यह क्लियर हो जाता है कि आपने किस कैंडिडेट को वोट दिया है। वोटिंग के दौरान जो इंक लगाई जाती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है जो कि बहुत ही तगड़ा इंक होता है। ये जैसे ही हाथ पर लगाया जाता है इसके बाद साबुन, शैम्पू या नेल पॉलिश रिमूवर किसी से भी हटाने पर यह नहीं हटता है। इसमें थोड़ी मात्रा में अल्कोहल होता है जिससे यह बहुत तेज़ी से सूख जाता है। ये इंक इसलिए लगाया जाता है ताकि एक वोटर फिर से वोट ना दे सके। जैसे ही वोटिंग ख़त्म होती है ये मशीन से केवल डिस्कनेक्ट किया जाता है और फिर इसे क्लोज कर दिया जाता है क्लोज बटन दबाकर। इसके बाद वोट एक्सेप्ट नहीं होता है। फिर इस तीनों मशीन को अलग अलग सील कर दिया जाता है।